हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नीट PYQs। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, जिसमें असर्शन बोलता है एक टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक होता है मैच्योरिटी के टाइम पे उसमें 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये बिल्कुल सही है। अब रीज़न क्या है, जो एग अपरेटस होता है उसके पास 2 न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होती हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो पोलर न्यूक्लियाइज हैं वो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो एग अपरेटस है तो 3 सेल्स को कंसिस्ट करके हम बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से सेल आते हैं? एक तो एग सेल आता है और 2 सिनर्जीड्स आते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी 3। मीन्स असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से हमें ट्रिप्लॉइड सेल को पहचानना है। सिनर्जिड तो हैप्लॉइड्स होते हैं। सेंट्रल सेल के पास 2 पोलर न्यूक्लियाइज होती हैं जो कि दोनों की दोनों हैप्लॉइड होती हैं। जाइगोट होता है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। देन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जिसके पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये क्या है? 3N है, मीन्स डिप्लॉइड है। तो आंसर विल बी 4th। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असर्शन बोलता है कि जो टेपिटम के जो सेल्स हैं उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और जनरली उनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अब रीज़न क्या है? प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियस इन द टेपिटम इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को नरिश करने की एफिशिएंसी बढ़ा देता है? नहीं। टेपिटम किसको नरिश करता है? पोलन ग्रेन्स को। तो क्या हो जाएगा? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। आंसर विल बी 3rd। चलिए आगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के कुछ स्टेप दिए गए हैं जिनको आपको एक करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस में अरेंज करना है। आपको पता है सबसे पहले हमारे पास स्पोरोजेनस टिश्यू था जिससे पोलन मदर सेल बनी थी, जिसके अंदर मेयोसिस हुई थी। उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था और उसके बाद पोलन ग्रेन बना था। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? स्पोरोजेनस टिश्यू, मीन सबसे पहले बी आना चाहिए। उसके बाद आना चाहिए पोलन मदर सेल, मीन्स डी। उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था, मीन्स ए, और पोलन ग्रेन BDAC। देखिए कौन से में है? आंसर नंबर 2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। इस फिगर को देख के इसके बारे में करेक्ट डिस्क्रिप्शन दीजिए। ये आपको क्या लग रहा है? ये विंड पोलिनेशन होती थी ना जिन प्लांट्स में, मेरे को तो उनका वेल एक्सपोज स्टेमन दिख रहे हैं। ठीक है, प्लांट की इन्फ्लोरेसेंस दिख रही है तो मेरे को। चलो देखते हैं ऑप्शन कहाँ पे है। फर्स्ट ऑप्शन है कि विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर्स विद वेल एक्सपोज स्टेमन्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट्स के हम सेट्स को हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, फर्स्ट है द फ्लावर्स ऑफ फेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। नहीं, कलरफुल और नेक्टर प्रोड्यूस करने वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो तो एंटोमोफिली में होते हैं, मीन्स इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेटेड होते हैं। लेकिन वेलिस्नेरिया कैसा है? इसमें तो वाटर पोलिनेशन होता है ना, तो फर्स्ट वाली गलत है। उसके बाद है द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर। जी हाँ, विंड और इंसेक्ट से इसकी पोलिनेशन होती है, बल्कि हैं ये वाटर प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद आता है इन मोस्ट ऑफ वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज जो पोलन ग्रेन्स हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं वेटिंग्स से। किसके द्वारा? म्यूसिलेजिनस कवरिंग की हेल्प से। ठीक है, देन पोलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। ये बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाटर करंट्स के साथ इजिली मूव कर पाते हैं। ठीक है, देन इन सम हाइड्रोफाइट्स जो पोलन ग्रेन्स है वो पैसिवली कैरी कर लिए जाते हैं इनसाइड वाटर। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए जिसमें B, C, D एंड D? कौन से वाले में है? लास्ट में, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, B, C, D एंड D ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स, सीरियल्स के जो सीड्स होते हैं जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की, सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीन रिच लेयर। उस प्रोटीन रिच लेयर का क्या नाम था? मैंने आपको बताया था, उसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। ठीक है,
ये जब मैंने आपको सीड का स्ट्रक्चर बताया था ना, उस टाइम पे बताया था कि मोनोकोट्स के जो सीड्स होते हैं उनके अंदर एक एंडोस्पर्म के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है, एल्यूरोन लेयर, जो कि प्रोटीन रिच लेयर होती है। ठीक है, हमें अगला क्वेश्चन असर्शन एंड रीज़न दिया गया है। इसमें भी बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल नहीं होते और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। द फ्लावर्स प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। ये बात भी सही है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अब देखिए, क्या सेकेंड वाली जो चीज़ है वो फर्स्ट वाले का रीज़न है? मीन्स क्या है, फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following are fused in somatic hybridization involving two varieties of plants? जब हम दो अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स का क्रॉस करवा रहे होते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होती है बेसिकली, तो हम किस चीज़ को फ्यूज़ करते हैं? हम उनमें फ्यूज़ करते हैं उनके प्रोटोप्लास्ट को। तो आंसर विल बी प्रोटोप्लास्ट। देन how many meiotic and mitotic divisions need to occur for the development of a mature female gametophyte for the megaspore mother cell in an angiosperm plant? कितने म्योसिस एंड कितनी माइटोटिक डिवीज़न होती हैं? सबसे पहले म्योसिस तो होती है एक, आपको पता है म्योसिस 2 स्टेप्स में होती है, म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2। तो आप उनको ना दो अलग अलग म्योसिस समझने की गलती मत करना, ठीक है? म्योसिस तो एक ही हो रही है। अब हमारे पास क्या आता है, लास्ट में एक मेगास्पोर आ जाता है, फंक्शनल मेगास्पोर। अब उसमें एक बार माइटोसिस होगी 2 सेल बनेंगे, दूसरी बार माइटोसिस होगी 2 से 4 सेल बनेंगे, मीन्स 4 न्यूक्लियस बनेंगे। देन दोबारा से उसमें माइटोसिस होगी और 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 3 बार माइटोसिस होगी, 1 बार म्योसिस। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3, मीन्स 1 माइटोसिस एंड 3 माइटोसिस। अब आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें हमें क्या बताना है, विच इज़ डेस्टिन्ड टू फॉर्म रूट। रूट कौन बनाता है, रेडिकल बनाता है। एक बार इसकी लेबलिंग भी देख लेते हैं। जो बी वाला है ये क्या है, ये है प्लीम्यूल, जिसके ऊपर किस चीज़ की कवरिंग है, कोलियोप्टाइल की। जो सी वाला है वो रेडिकल है, जो डी है वो क्या है, कवरिंग है किस चीज़ की, कोलियोराइजा की। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रूट किससे बनती है, मैंने आपको बताया था रेडिकल आगे जाके रूट बनाता है। रेडिकल कौन सा है, सी वाला। तो आंसर विल बी सी। चलिए आगे चलते हैं। ओव्यूल का कौन सा पार्ट है जो कि फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखता है, ठीक है, स्टोर करके रखता है अपने पास, न्यूसेलस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलन ग्रेन्स रिमेन्स प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। हम पोलन ग्रेन्स को फॉसिल्स की फॉर्म में प्रिजर्व करके रखते हैं, किसकी प्रेजेंस की वजह से, एक्साइन लेयर की प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि एक्साइन लेयर किससे मिलकर बनी होती है, स्पोरोपोलिन से, जो कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस मटेरियल है, जो कि क्या करता है, हाई टेम्परेचर से, एसिड से, बेस से और जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती है उनसे बचाता है अपने पोलन ग्रेन को। ठीक है, अब चलते हैं आगे। लार्ज कलरफुल फ्रेगरेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन, किसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें फ्लावर्स की जो पोलिनेशन है वो कौन कराते हैं, इंसेक्ट्स कराते हैं। ठीक है, मीन्स एंटोमोफिली में। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टासल्स इन द कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब में टासल्स का क्या काम होता है। टासल्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, मेल इन्फ्लोरेसेंस होती है, जो कि किसमें प्रेजेंट होते हैं, मेज में, है ना। हाँ जी, तो वो क्या करते हैं, टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। नहीं, आंसर आपको गलत दिया गया है, इसका आंसर आएगा टू डिस्पर्स पोलन ग्रेन्स। क्यों? क्योंकि वो मेल इन्फ्लोरेसेंस है, तो उसका काम होगा पोलन ग्रेन को डिस्पर्स करने का। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द गिवन फिगर। गिवन फिगर में जो आपको ये दिख रहा है एक्स, तो ये एक्स क्या है, ये स्ट्रक्चर है जो ये है स्ट्रॉबेरी का। मैंने आपको बताया था
स्ट्रॉबेरी के अंदर जो हम पार्ट खाते हैं उसका वो थैलेमस होता है, ठीक है। तो आंसर विल बी थैलेमस। बढ़ते हैं आगे। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट पे स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? जिटोनोगैमी। अगर सेम फ्लावर में ही पोलिनेशन हो उसको ऑटोगैमी बोलते हैं। अगर सेम प्लांट में अलग अलग फ्लावर्स में पोलिनेशन हो तो जिटोनोगैमी। और अगर प्लांट से डिफरेंट हो, ठीक है, सेम स्पीसीज़ के हो तो उसको बोलेंगे जीनोगैमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म्स में द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट की जो फॉर्मेशन है उसका क्या करना है? हमें करेक्ट सीक्वेंस लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अभी कहाँ हो गई? डिजनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर्स अभी कहाँ हो गए? अभी तो बने भी नहीं है। मेयोटिक डिवीज़न होगी मेगास्पोर मदर सेल में। अच्छा, माइग्रेशन होगी 3 न्यूक्लियाई की टुवार्ड्स ईच पोल। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन द 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक। देखिए सबसे पहले क्या होगा? जो मेगास्पोर मदर सेल थी उसके अंदर मेयोसिस होगी, मीन्स माइटोटिक डिवीज़न होगी। उसके बाद क्या होगा? 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगे जिनमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले सी होगा, सी के बाद होगा डिजनरेशन मीन्स बी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? डिजनरेट होने के बाद हमारे पास एक फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा जिसके अंदर 3 बार माइटोसिस होगा, ठीक है। 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स इन फंक्शनल मेगास्पोर। ये हो गया 3rd स्टेप मीन्स सी बी ए। उसके बाद क्या होगा? माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टुवार्ड्स ईच पोल। जो 3 न्यूक्लियाई हैं वो पोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। 3 चली जाएंगी चलाज़र एंड की तरफ, 3 चली जाएंगी माइक्रोपाइलैंड की तरफ, ठीक है। और बीच में 2 न्यूक्लियाई बचेंगी जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद होगा डी और सबसे लास्ट में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। लास्ट में क्या होगा? एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो जाएगी जिसके अंदर क्या है? 7 सेल्स प्रेजेंट है और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो सीक्वेंस कौन सा था? CBADE, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which part of the fruit labeled in the given figure make it a false fruit? देखिए आपको पता है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? ए है मेसोकार्प, बी है एंडोकार्प, है ना, डी है सीड और सी क्या है? थैलेमस। एनसीईआरटी का डायग्राम है, एसईटीज पूछा गया है। तो अभी बताइए, फॉल्स फ्रूट्स वो होते हैं जिनमें ओवरी के अलावा अलग फ्लोरल जो पार्ट्स हैं वो भी इन्वॉल्व करते हैं ओवरी के साथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अदर फ्लोरल पार्ट कौन सा दिख रहा है आपको? थैलेमस, ठीक है। तो थैलेमस कौन सा है? सी। तो आंसर विल बी सी, थैलेमस। चलिए आगे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 दी गई है, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं वो इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा बंद ही रहते हैं, तो उनके अंदर क्या है? ऑटोगैमी ही होती है, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट है, क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज़ नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का यहाँ पे कोई चांस नहीं होता। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, मीन्स ट्रू है। देखिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, नहीं। ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या लिखा गया है? दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें रिगार्डिंग पोलिनेशन। मोथ्स और बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट, नहीं, यही हो गया सबसे ज़्यादा गलत। क्यों? क्योंकि बीज होती हैं, मैंने आपको बताया था
जो डोमिनेंट जो होती हैं वो बी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म्स में हमें बताना है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड सेल कौन कौन सी है ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एंटीपोडल्स क्या हैं, हैप्लॉइड्स हैं। उसके बाद हमें ढूंढना है डिप्लॉइड, सिनर्जिड क्या है, हैप्लॉइड नहीं, तो ए आंसर तो नहीं होएगा। बी पे चलते हैं, सिनर्जिड्स क्या है, हैप्लॉइड हैं, जैगोट्स हैं डिप्लॉइड और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो ट्रिप्लॉइड है, तो आंसर विल बी बी। चलिए आगे, ओके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, सही रहेगा। Which one of the following statement regarding post-fertilization development is in flowering plants is incorrect? हमें incorrect statement बतानी है regarding post-fertilization development, ठीक है। ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में, जैगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, सही है। जो सेंट्रल सेल है वो डेवलप हो जाती है एंडोस्पर्म में, ये भी बिल्कुल सही है। तो फोर्थ क्या है, ओव्यूल्स डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियो सैक में, नहीं, ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट होते हैं, सीड में, तो आंसर विल बी 4। चलिए आगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, कर लिया जूम। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पोलिनेटेड प्लांट्स, विंड पोलिनेटेड प्लांट्स के लिए कौन सा जो चीज़ है वो गलत है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स इसमें लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, जी हाँ, क्योंकि विंड की हेल्प से पोलिनेशन होता है, ठीक है। वेल एक्सपोज स्टेमन्स एंड स्टिग्मा होते हैं, बिल्कुल सही। मैनी ओव्यूल्स इन ओवरी, नहीं, मैंने आपको बताया था विंड पोलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं उनमें यूजुअली एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर, ठीक है। तो आंसर विल बी 3rd। चलिए आगे चलते हैं। बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट, मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल क्या बोलते हैं, हम उसको हाइलम बोलते हैं। सो आंसर विल बी फर्स्ट। चलिए आगे, द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस, ऐसा प्लांट पार्ट जिसमें 2 जनरेशन एक साथ प्रेजेंट है। पोलन ग्रेन्स इनसाइड एंथर, हाँ एंथर पेरेंट है, ठीक है, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, मतलब वो उसके बच्चे हैं, तो ये 2 जनरेशंस होगी, एक तो हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स वाला जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन नहीं। सीड इनसाइड द फ्रूट, नहीं। दूसरा क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, क्योंकि एम्ब्रियो सैक क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा, और ओव्यूल उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसका बेबी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे देखें तो आंसर क्या होगा, ए एंड डी कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर 4। एक मिनट, ऑप्शन नंबर 4। हमें 2 जनरेशन्स देखनी थी ना, मीन्स एक पेरेंट की जनरेशन और एक बच्चे की जनरेशन। उसके बाद है इन जनरल जो एग अपरेटस होता है एम्ब्रियो सैक का इन एंजियोस्पर्म, उसके अंदर क्या क्या होता है, एक एग सेल होता है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं और 3 एंटीपोडल्स होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होते हैं, आंसर नंबर 2, ठीक है। अगर आप इनको काउंट करेंगे टोटल 7 सेल्स हैं जिनके अंदर क्या है 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, दूसरे प्लांट के मीन्स 2 अलग अलग प्लांट्स के बीच में पोलिनेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग पोलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा इज, क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंट प्लांट्स के बीच में पोलिनेशन का होना, इसको बोलते हैं जीनोगैमी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा जूम कर लेते हैं जी, ओके।
to ensure that only the desired pollen fall on the stigma in artificial hybridization process. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में हमें इंश्योर करना है कि डिज़ायर्ड पॉलन ही क्या होने चाहिए, गिरने चाहिए किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्या लिखा है, फीमेल फ्लावर बर्ड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है मीन्स फीमेल फ्लावर बर्ड्स के, तो हमें उसको बैग नहीं करना चाहिए। अरे करना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते ना कि कोई और पोलन ग्रेन उसके ऊपर आकर ऐसे गिर जाए, कंटेमिनेशन कर दे, ठीक है। हमें डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन से चाहिए, तो बैगिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए वाला ऑप्शन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये वाला तो नहीं हो सकता, ये वाला तो नहीं हो सकता। उसके बाद है देयर इज़ नो नीड ऑफ इमैस्कुलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑफ सिलेक्टेड फीमेल पेरेंट। अगर जो सिलेक्टेड फीमेल पेरेंट अगर वो यूनिसेक्सुअली है, ठीक है, तो उसमें इमैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेल पार्ट तो प्रेजेंट ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद है इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पोलिनेशन। जी हाँ, क्रॉस पोलिनेशन के बाद हमें उसको बैग कर लेना चाहिए। कब तक? जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, बी और सी सही है। उसके बाद है इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एंथर्स। रिमूवल ऑफ एंथर्स के बाद जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैं हमें उनको बैग कर लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सो दैट उन पर कंटेमिनेशन ना हो जाए दूसरे पॉलन ग्रेन्स की, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में शोइंग प्रोटोगाइनी आर नेवर सिलेक्टेड फॉर क्रॉस। प्रोटोगाइनी मीन्स जिसके अंदर क्या है, जो स्टिग्मा है उसकी डेवलपमेंट पहले हो रही है, तो उनको कभी भी क्रॉस के लिए सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये तो कोई बात ही नहीं है, तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो क्या क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, सी और डी होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे है वो? ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो आंसर विल बी थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेसिडुअल परसिस्टेंट पार्ट जो कि पेरिस्पर्म बनाता है, क्या था वो? न्यूसेलस था। आगे है वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। वैसे तो ये क्या है, वाटर प्लांट्स हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है, पोलिनेशन किसकी हेल्प से होता है? इंसेक्ट्स और विंड्स की हेल्प से। चलिए, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी, उसके पास क्या होता है? 7 सेल होती हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं। 8 न्यूक्लिएट एंड 8 सेल नहीं, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। चलिए आगे चलते हैं। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एच। मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। तो आंसर विल बी फर्स्ट। चलिए आगे। द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस, ये तो अभी पढ़ा था हमने, वही है ना। एक तो पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर और एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। तो आंसर क्या था इसका? ए एंड डी। आई थिंक रिपीट हो गया सेम क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के लिए क्या इनकरेक्ट है? पोलन ग्रेन शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी। आई थिंक ये ना बार बार पूछे गए होंगे, इसलिए रिपीट हो रहे हैं, है ना। वेल एक्सपोज स्टेमन्स एंड स्टिग्मा होने चाहिए। मैनी ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर, नहीं, सिंगल होता है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो आंसर विल बी थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर्स ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट्स। दोनों के दोनों ड्रूप होते हैं, बिल्कुल सही। हमें क्या ढूंढना है? करेक्ट ही ढूंढना है। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ, नहीं, मैंगो के अंदर हम मीजोकार्प खाते हैं और कोकोनट के अंदर हम एंडोस्पर्म खाते हैं। कौन सा वाला? सेलुलर एंडोस्पर्म खाते हैं। और जो नारियल पानी जो पीने वाला जो होता है वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, है ना। तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा है मीजोकार्प इन कोकोनट इज़ फाइब्रस। जी हाँ, और मैंगो के अंदर फ्लैशी होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इन बोथ फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पलरी ओवरी, बिल्कुल सही। तो इसमें क्या है? 1, 3rd एंड 4th ये सही हो जाएंगे। 1, 3rd एंड 4th कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आगे चलते हैं। जूम कर लेते हैं थोड़ा। Which of the following statements regarding post fertilization development in flowering plants is incorrect? कौन सी है? आई थिंक ये भी दोबारा पूछा गया होगा इसलिए रिपीट हो गया। इनकरेक्ट बतानी है ना। ओवरी से तो फ्रूट बनता ही है, जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाता है, सेंट्रल सेल भी क्या करती है, एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाती है, बट ओव्यूल डेवलप नहीं होता एम्ब्रियो सैक के अंदर। क्यों? ओव्यूल होता है सीड के अंदर डेवलप। ठीक है, चलिए देखते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन कितना है? इतना है ना, इतना काफ़ी है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बतानी है। अगर हम इनब्रीडिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होएगी। हाँ जी। एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन्स इन एनी एनिमल, बिल्कुल सही। इनब्रीडिंग सिलेक्ट करता है हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को, जिससे फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, बिल्कुल गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी थर्ड। फोर्थ वाला भी पढ़ लेते हैं। इनब्रीडिंग हेल्प करता है एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायर्ड जीन्स। ये हम बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए जो इन्होंने थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि हार्मफुल रिसेसिव जीन्स की सिलेक्शन जिनकी वजह से फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, ये इनब्रीडिंग नहीं होता। इस चीज़ को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इनब्रीडिंग के लिए तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन में बोला जाए तो थर्ड वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज। परसिस्टेंट जो न्यूसेलस होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर जो फीमेल गैमेट होता है वो डेवलप हो जाता है इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन किसका बनना है? एम्ब्रियो का बनना है। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस फिनोमिना इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। हाँ, पार्थिनोजेनेसिस। देखिए, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बनता तो हम पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। ठीक है, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनता तो हम उसको क्या बोलते? एपोमिक्सिस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन जो गैमेट है, फीमेल गैमेट, वो सीधा का सीधा एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोल रहे हैं। चलिए आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड? ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी मीन्स सेल्फ जो पोलिनेशन है वो किस में प्रिवेंट होगा? जो डायोशियस प्लांट्स होंगे। डायोशियस प्लांट्स मीन्स जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, मीन्स एक प्लांट के पास एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है। तो वो किस में होता है? पपाया में। हाँ, तो पपाया के अंदर क्या होगी? पपाया के अंदर होती है जीनोगैमी। पपाया के अंदर क्या होती है? जीनोगैमी। तो इसके अंदर प्रिवेंट है ऑटो एंड जिटोनोगैमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the most common type of embryo sac in angiosperm? एंजियोस्पर्म्स के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म कौन सा होता है? बाइस्पोरिक, मोनोटेट्रा। अच्छा, देखिए बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, मोनो, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितने मेगास्पोर से बना है। हमने देखा था एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो एक ही फंक्शनल मेगास्पोर था जो कि आगे जाकर एम्ब्रियो सैक के अंदर कन्वर्ट हुआ था, मीन्स डेवलप हुआ था। ठीक है, तो अगर एक ही मेगास्पोर से बना है तो ये मोनोस्पोरिक होगा। ठीक है, मोनोस्पोरिक। अब उसके अंदर क्या है? माइटोसिस डिवीज़न कितने हुए थे? उसमें 3 हुए थे। तो देखिए मोनोस्पोरिक विद 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन्स, ऑप्शन नंबर 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था हमारे पास जो फंक्शनल मेगास्पोर था हमने उसकी एक बार माइटोसिस कराई थी, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने थे। अब उसमें दोबारा माइटोसिस होगी, मीन्स दूसरी बार, तो 2 से 4 बनेंगे। अब उसमें एक और बार क्या होगी? माइटोसिस होगी, 4 से 8 न्यूक्लियस बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मीन्स 3 बार माइटोसिस हुई इस केस में। ठीक है, नाउ व्हाट्स द फेट ऑफ द मेल गैमेट
मेल गैमेट का फेट क्या है? डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड्स, जो कि सिनर्जिड्स में डिस्चार्ज किए गए हैं। मैंने आपको बताया था एक फ्यूज़ कर जाएगा एग सेल के साथ और दूसरा फ्यूज़ कर जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। हमें तो लिखा ही नहीं हुआ। वन फ्यूज़ विद एग एंड डिजनरेट इन द सिनर्जिड, गलत। पहले वाला तो नहीं हो सकता। ऑल फ्यूज़ विद एग, दूसरा भी नहीं हो सकता। वन फ्यूज़ विद एग अदर फ्यूज़ विद सिनर्जिड न्यूक्लियस, गलत। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं फोर्थ वाले में, ठीक है। एक मिनट, लेट अस राइट। नहीं यार, हम राइट कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। क्या राइट करना है हमें? वन फ्यूज़ विद, एक मिनट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ था वहाँ पे। वन फ्यूज़ विद एग एंड अदर फ्यूज़ विद पोलर न्यूक्लियाई, NuCl न्यूक्लियाई। तो हम इसको उठा कर ले आते हैं यहाँ पे। ओहो, विद लिखना रह गया, विद, ठीक है। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी फोर्थ। चलते हैं अब आगे। Which of the following statement regarding inbreeding is incorrect? Incorrect कौन सी है? किसके रिगार्डिंग? इनब्रीडिंग के रिगार्डिंग। इनब्रीडिंग डिप्रेशन कांट बी ओवरकम बाय आउट क्रॉसिंग। हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम नहीं कर सकते बाय आउट क्रॉसिंग। अरे कर सकते हैं, यही चीज़ गलत दे रखी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट क्रॉस मीन्स कि क्रॉस पॉलिनेशन करवाना, ठीक है। अब सपोज, चलो मैं आपको बता ही देती हूँ इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है। जब हम एक ही स्पीसी में बार बार सेल्फ पोलिनेशन करा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो होमोजाइगस जो रिसेसिव जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप को शो करने लग जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाती है और जो प्लांट है उसके अंदर डिप्रेशन आ जाता है। उसी डिप्रेशन को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर हम उस प्लांट के अंदर क्रॉस पोलिनेशन कराएंगे तो जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है हम उसको क्या कर सकेंगे, ओवरकम कर सकेंगे, ठीक है। तो ये था इसका पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। वट टाइप ऑफ पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिस्नेरिया? वेलिस्नेरिया में किस टाइप का पोलिनेशन होता है? हमने देखा था वेलिस्नेरिया क्या था। वेलिस्नेरिया में एपीहाइड्रोफिली होती थी। ये क्या है? फ्रेश वाटर का प्लांट था। तो एपी मीन्स सरफेस पे। मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करंट्स टू द फीमेल फ्लावर्स एट द सरफेस। हाँ जी, बिल्कुल सरफेस पे ही होती थी, जिसको हम बोलते थे एपीहाइड्रोफिली। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी फर्स्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? एक जो मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ कर जाता है, जो दूसरा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है। फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स ऑफ विद टू डिफरेंट एग्स, नहीं। सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। किसी को ये तो लग रहा है कि थर्ड है, ऑप्शन नंबर बी है। एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीसीज ऑफ मॉथ? मॉथ की स्पीसी के साथ किसका बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है और द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट अदर? वो दोनों एक दूसरे के बिना अपनी जो लाइफ साइकिल्स हैं वो कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। मौत के साथ किसका रिलेशन है? युक्का का। आंसर विल बी फोर्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स का करेक्ट सीक्वेंस हमें सिलेक्ट करना है।
फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद गैमेट का ट्रांसफ़र होगा, सिंगेमी हो जाएगी, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद होगा सेल डिफरेंशिएशन और उसके बाद डिवीज़न होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद गैमेट ट्रांसफ़र होगा, देन सिंगेमी होगी, जाइगोट बन जाएगा, उसके बाद सेल डिवीज़न होगी मीन्स क्लीवेज होगी, उसके बाद सेल की डिफरेंशिएशन होगी। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि कोई सेल अपना एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को स्पेशलाइज्ड फंक्शन को गेन कर लेती है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड फंक्शन गेन करना इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। उसके बाद क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगी मीन्स ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यही करेक्ट सीक्वेंस है। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अट्रैक्टेंस एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। अट्रैक्टेंस और रिवॉर्ड्स की ज़रूरत किस में पड़ती है, इंसेक्ट पोलिनेशन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर कितने टेम्परेचर पे, -196 डिग्री सेल्सियस पे। कोकोनट फ्रूट कोकोनट फ्रूट क्या है, ड्रूप है। इसको हम ड्रूप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास जो हार्ड स्टोनी वॉल प्रेजेंट होती है एंडोकार्प की, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, सीड होता है, नहीं सॉरी, जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। हम बेसिकली एंडोस्पर्म वाला पार्ट खाते हैं कोकोनट का, ठीक है। उसके बाद है डायसियस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट करते हैं क्या क्या। डायसियस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं मीन्स जिनके पास एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है। तो उनके अंदर क्या है, सेल्फ पोलिनेशन तो हो नहीं सकती मीन्स ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी नहीं हो सकती। तो ऑटो एंड जिटोनो को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए आगे चलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन किन के अंदर होती है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर होती है मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होती है। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो किस में कन्वर्ट होता है, किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है वो। कोटिलीडन ऑफ मेज का जो कोटिलीडन है, मेज क्या है, मोनोकोट है ना। मैंने आपको बताया था मोनोकोट में एक ही कोटिलीडन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म में लेटरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी जो बात है वो ट्रू नहीं है, देखते हैं। स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम यूज़ कर सकते हैं स्टोर्ड पोलन का, जी हाँ बिल्कुल, बट हमें नॉट ट्रू बताना है। आगे चलिए। टैपिटम हेल्प करता है डाइसेंस ऑफ एंथर में, बिल्कुल गलत, क्यों। डाइसेंस ऑफ एंथर में 3 लेयर्स हेल्प करती हैं, कौन कौन सी ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जो टैपिटम है वो तो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, एक मिनट, नहीं जूम करके कर लेते हैं या साइज़ छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब करते हैं आंसर नंबर सेकेंड, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, कोकोनट का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं, एंडोस्पर्म। जो कर्नल होती है वो क्या होती है, सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो कोकोनट वाटर होता है मीन्स जो नारियल पानी होता है वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ओके। चलिए, सीड की फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या बोलते हैं इसको, इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, एपोमिक्सिस बोलते हैं, ठीक है, एपोमिक्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टैमन इज अटैच्ड टू, स्टैमन का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो किससे अटैच होता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं थी, चलो अब बता देती हूँ। देखिए एक मिनट, कलर ले लेते हैं कोई, ठीक है। सपोज ये हमारे पास एंथर है, ठीक है, ये फिलामेंट है। जो फिलामेंट वाला पार्ट है ना ये थैलेमस के साथ जुड़ा होता है, ठीक है।
तो ये पास वाला रीजन है, पास को बोलते हैं प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल। ठीक है, जो एंथर है दूर वाला पार्ट है, मीन्स थैलेमस से दूर है ना, तो दूर वाले रीजन को बोलते हैं डिस्टल, डिस्टल। ओके, तो अब चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो किसके साथ अटैच्ड होता है, थैलेमस के साथ या फिर पेडल के साथ। ठीक है, अब हाइलाइटर ले लेते हैं, थैलेमस और पेटल के साथ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स। जो कोकोनट वाटर है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है वो। ठीक है, और जो कर्नल होती है वो क्या होती है, सेलुलर एंडोस्पर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कोकोनट वाला। तो अब चलिए आगे चलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में एग हैज़ फिलिफॉर्म एपरेटस। बिल्कुल गलत, क्यों, सिनर्जिड्स के पास होते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस, तो एग के पास कब से होने लगे। देयर आर नमरस एंटीपोडल सेल्स। नमरस होती है, नहीं, हमने तो पढ़ा था 3 होती हैं। देन रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होती है, जी हाँ, मीन्स मेगास्पोर मदर सेल में म्योसिस होती है टू फॉर्म मेगास्पोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3rd। चलते हैं आगे, इट्स द लास्ट क्वेश्चन। द टर्म पॉलीएडल्फस इज रिलेटेड टू। पॉलीएडल्फस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्टैमन्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। ठीक है, बट जो उनके एंथर हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसमें स्टैमन्स मीन्स बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जो मैं आपको दिखाई देती हूँ बनाकर। सपोज इसके अंदर बहुत सारे बंडल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और हर एक बंडल में अलग अलग क्या है, मतलब अलग अलग स्टेमन्स प्रेजेंट है। ठीक है, मीन्स जो स्टेमन्स हैं वो एक दूसरे के साथ बंडल्स में प्रेजेंट है, बट जो उनके ऊपर वाले रीजन्स जो होते हैं, मीन्स जो एंथर्स हैं वो अलग अलग प्रेजेंट है। ठीक है, वो फ्यूज़ नहीं है। इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएडल्फस कंडीशन। तो जैसे स्टेमन से रिलेटेड है, तो स्टेमन्स को हम क्या बोलते हैं, मेल पार्ट बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ मेल पार्ट्स मीन्स ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। तो ये किससे रिलेटेड हुआ, एंड्रोशियम से रिलेटेड हुआ, तो आंसर विल बी एंड्रोशियम। सो दिस वॉज टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। हम यहाँ कर चुके हैं 2016 से लेके 2026 तक के जितने भी नीट में आए हुए PYQs थे। ठीक है, थैंक यू।